Now, friends, in a previous session, we have seen part 3a. Now, we will continue the same part. We can note it here. This part is called part 3b. Part 3b. पार्ट 3 का ये दूसरा हिस्सा है. ये हमने प्रीवियस सेशन में लिया. अभी हम लोग उसी पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पार्ट को बोल रहे हैं पार्ट 3b. पहला ये हो गया, ये बी. तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा है कि हाउ टू फैक्टराइज द गिवन नंबर और हाउ टू राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, करेक्ट. और सेकंड हमने देखा है कि कोई भी नंबर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं और वो जो है यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑकर्स. उसमें जो प्राइम फैक्टर आते हैं उसकी ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है लेकिन यूनिक होता है. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. हम लोग इसी दो का यूज करके, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर हमने देखा है कि कॉम्पोजिट नंबर जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मोर देन टू प्राइम नंबर्स. टू या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, जिस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं और जिसके फैक्टर जो है वो वन एंड इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर होते हैं, और भी प्राइम फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं. तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. दिए गए नंबर जो है, नीचे दिए गए नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है. तो इनके हम लोग पहले और फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि ये जो दिया गया नंबर है इसके प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से निकालना. तो डिवीजन मेथड से सिंपल वे, ये 156 है, इसका इसी तरह टेबल बनाना है और प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है. क्या ये जो नंबर है उसको हम फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है. तो 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 7 जा 14, एक बच गया 16, 2 8 जा 78 आ गया. कि फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 2 इज इक्वल, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 बच गया 18, 2 9 जा 18. क्या हम लोग फिर से इस नंबर यानी कि 39 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट और नंबर है, तो इट इज इम्पॉसिबल. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 3. क्या 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं क्योंकि इस नंबर में जितने डिजिट है उनका जोड़ को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनका जोड़ 12 है और 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो देयरफॉर 39 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9. क्या इस नंबर को फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर. 13 ये प्राइम नंबर है तो उसको उसी से ही डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि 13 से, 13 से डिवाइड किया. सो वी गेट हियर 1. और यहाँ पे लास्ट में जब 1 आता है तब ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो नंबर होते हैं दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. एंड देन दिस नंबर 156 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम, यानी कि 2 into 2 into 3 into 13. दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. अभी इसमें कुछ नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 का मतलब 2 raised to 2 into 3 सिंगल फैक्टर है, राइट एज इट, 13 एज इट. सो वी गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 is 2 raised to 2 into 3 into 13. तो इसी तरह हम लोग ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3825. अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं हम लोग. क्या हम लोग इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? पहला प्राइम नंबर 2 है, कर सकते हैं? नॉट, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से कर सकते हैं क्या? जोड़ देखिए कितना होता है, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18 और 18 से कर सकते हैं. तो इसको कर सकते हैं तो 3 से डिवाइड करना है. 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा
क्या फिर से हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक बच गया 3 5 जा। फिर से इसको 3 से कर सकते हैं क्या? 4 + 2 6 + 5 11, 11 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25। फिर से हम लोग इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 1, 3 बच गया, 5 7 35। क्या हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो क्या होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर? 17 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 17 प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड करना होगा। 17 1 जा 1। सो वी गेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 are 33557. Then we can write 3825 as the product of this prime factor, यानी कि 3 into 3 into 5 into 5 into 17। और यही प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में हम लिख सकते हैं। हाउ टू राइट इट? 3 into 3 can be written as 3 square into 5 means 5 square into 17. So this is called prime factorization of a given number. तो इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यू ट्राई टू find or express the given number 7429 as a product of prime factor. तो आप लोग इस एग्जाम्पल के लिए ट्राई करना है। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784। ये नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ we will see next example. Example number 2. Example number 2 is 6 raised to n can be end with the digit 0 for any natural number n. ये चेक करना है, चेक करना है। 6 raised to n can be end with digit 0। क्या 6 raised to n ये जो नंबर है ये एंडिंग विथ 0 यानी कि यूनिट डिजिट उसका 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए इसका यूनिट डिजिट 0 है क्या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये जो नंबर दिया गया है 6 raised to n, नाउ ट्राई टू राइट ये जो नंबर है बेस 6 हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3 raised to ब्रैकेट raised to n। ये 6 हमने ब्रैकेट में लिखा है 2 into 3 और 6 का पावर n है, तो ये ब्रैकेट का पावर n। अभी यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसेस का यूज करेंगे। हमने देखा है लॉ ऑफ इंडाइसेस में a इंटू बी रेस्ट टू n यदि है तो हम लोग a रेस्ट टू n इंटू बी रेस्ट टू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूजिंग दिस लॉ वी कैन राइट हियर 2 रेस्ट टू n इंटू 3 रेस्ट टू n। अभी इसका मतलब क्या होगा? 2 रेस्ट टू n का मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स है। 2 रेस्ट टू n मीन्स 2 n टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। सिमिलर वे 3 रेस्ट टू n मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम। इसका मतलब इसमें कौन से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स, ये कितना टाइम है? n टाइम है। इंटू 3 रेस्ट टू n का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू n टाइम्स। तो ये इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब इस फैक्टराइजेशन में आप लोगों को कौन से प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 2 टाइप के प्राइम नंबर है, एक है 2 और दूसरा है 3। तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n देयर आर ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 and 3। इसमें सिर्फ 2 and 3 है। और हमें पता है कोई भी यूनिट डिजिट यदि 0 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट सपोज 10 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 5। 30 यूनिट डिजिट 0 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3 into 5। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 2 into 5। तो इसका मतलब यदि यूनिट डिजिट 0 है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये 2 और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 and 5 ये प्राइम फैक्टर उसमें होते ही होते हैं। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, 3 है लेकिन 5 है क्या? नहीं है। इसका मतलब जिस
नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना जरूरी है, 2 और 5 फैक्टर है तो ही उस नंबर का एंडिंग 0 होता है। तो इसमें सिर्फ 2 है, तो दिस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n there are only 2 factor 2 and 3, there is no factor 5, so therefore 6 raised to n does not end with 0। इसी के लिए 6 raised to n does not end with 0 क्योंकि in the prime factorization of 6 raised to n there are 2 factors 2 and 3 and no factor 5, no factor 5, तो 5 नहीं है, तो therefore 6 raised to n does not end with 0। तो इसीलिए 6 raised to n के एंड में 0 नहीं होगा, ये इसका चेकिंग है। ओके, इसी तरह करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये एक वन एक्सप्रेशन है। दूसरा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो फर्स्ट कंसिडर 7 into 11 into 13 plus 13 हमने कंसिडर किया। अभी इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, पहला टर्म है 7 into 11 into 13, दूसरा टर्म है 13। तो ये दोनों में आप लोगों को ये 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग 13 कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 into 11 प्लस इस 13 में से 13 कॉमन निकाल लिया तो 1 बच जाएगा। सो 13 इन ब्रैकेट 7 into 11 होता है 77 प्लस 1 एंड 13 into 77 plus 1 means 78। That means this is a product of two numbers या two numbers other than one and itself। एक और यानी इसके मतलब इसके दो फैक्टर है 13 and 17 other than one and itself। So therefore this expression is a composite। So that's why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। In the factorization there are two numbers other than one and itself। So therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। करेक्ट। इसी तरह आप लोग ट्राई करना है कि ये कंपोजिट है क्या नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देना है व्हाई दिस इज अ कंपोजिट। नाउ फाइंड द HCF। हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर। ऑलरेडी हमने HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड आउट किया है, अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। तो इसके ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी तरह निकालना, इसके स्टेप्स है। तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। पहले क्या करना है, सभी जो दिया गया नंबर है उसके सभी ऑल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, हमने देखा है। उसके बाद एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बाद में दो जो नंबर है वो हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। थर्ड स्टेप है अगेन एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। बाद में प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फॉर्म में लिखना है। फोर्थ स्टेप इज राइट ऑल कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलर पावर। कौन से फैक्टर, कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर में सामायिक है जो कॉमन है, ऐसे कॉमन प्राइम फैक्टर विथ उसका क्या लेना है, स्मॉलर पावर लेना है। दोनों में से कॉमन देखना है और दोनों में से जो स्मॉलर पावर है वो लेना है। और बाद में टेक द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ये जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर जो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए उसका प्रोडक्ट करना है, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड HCF ऑफ नंबर, और उस प्रोडक्ट को HCF बोलते हैं। तो वी विल लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। तो एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 510 एंड 92। अभी पहला स्टेप आपका है, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप।
योर स्टेप फर्स्ट इज फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। तो इनके प्राइम फैक्टर हम लोग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान है। इसी तरह आप लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ये नंबर को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, एक बच गया 11, 2 5 जा 10, एक बच गया अगेन 2 5 जा 10, करेक्ट, 2 5 जा 10। और बाद में ये नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। 3 से कर सकते हैं क्या? यस, 3 से कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किया 3 3 से यदि करेंगे तो 3 8 जा 24, एक बच गया 15, 3 5 जा 85 आएगा। फिर से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 बच गया 25, 3 2 जा 6, 3, हाँ, इसको 3 से नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 1, 3 बच गया 3, 5 7 जा, 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 1, 3 बच गया 35, 5 7 जा 75, 35। और ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 17 आ गया, 1 आ गया। सो वी गेट द प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 5 एंड 17, करेक्ट। सो वी कैन राइट 510 एज सेकंड टर्म, एक्सप्रेस गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम कैसे लिख पाएंगे? 2 × 3 × 5 × 17, करेक्ट। दूसरा नंबर का भी प्राइम फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे 92। इसी तरह 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, एक बच गया 12, 2 6 जा, फिर से 2 से किया या फिर 23 आएगा। फिर से 2 से कर सकते क्या? नहीं। बाद में लास्टली डायरेक्टली 23, बिकॉज 23 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर। देन 92 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2 × 23। और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिख सकते हैं? ये तो सिंगल है, ये एज इट रहेगा 2 × 3 × 5 × 17। ये लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर × 23, करेक्ट। अभी नेक्स्ट ये आपका पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अभी चौथा स्टेप, मेन स्टेप क्या है? राइट ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में कॉमन विथ स्मॉलेस्ट पावर। अभी दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सिर्फ 2 है ना, 2 है और इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या आ गया? 1। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर इज ओनली हियर 2⁻1 है, एक ही है तो ये आ गया। तो इसका आप लोग एक ही है तो सिंगल वे आएगा, यदि ज्यादा है तो उनका क्या करना है? प्रोडक्ट। टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर, this is called the HCF. Therefore HCF is equal to 2⁻1 and equal to 2. So we get HCF of 510 and 92 is equal to 2, करेक्ट। इसी तरह हम लोग HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये स्टेप आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम वी विल सी एग्जांपल्स ऑन LCM। थैंक यू।